पचमढ़ी से खबर, जहां पचमढ़ी में सरकार यानी कैबिनेट का मंथन चल रहा है। सुबह से ही लगातार अपडेट्स आपको हम दिखा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी चिंतन बैठक को लेकर। उन्होंने बताया अप्रैल से तीर्थ दर्शन योजना शुरू हो रही है, जरूरत पड़ी तो हवाई यात्रा कराएंगे। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है। सुबह से लगातार अलग अलग मंत्रियों के साथ भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट निर्देश भी दे चुके हैं अधिकारियों को, अपनी कैबिनेट के सदस्यों को भी वो दो टूक कह चुके हैं। और इसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण मंथन, 2 दिनी मंथन पचमढ़ी में चल रहा है। आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो हमारी पूर्व की योजनाएं, खासकर वो जो बंद कर दी थी कमलनाथ जी के आदरणीय के द्वारा, उन्हें नए रूप में उन्हें आप सबके सामने रखना। उसमें से हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी और अप्रैल में हमारी 4 ट्रेनें रवाना होगी। पहली ट्रेन में माननीय मुख्यमंत्री जी समेत पूरा मंत्रिमंडल रवाना होगा और काशी विश्वनाथ और कबीर चौरा जो हमारा तीर्थ स्थान है काशी में, और पतित पावनी गंगा मां का स्नान और आशीर्वाद, ये ट्रेन लेके इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। चलिए हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, हमारे साथ पचमढ़ी से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनोज जी, ओवरऑल सुबह से अभी तक की हम बात करें चिंतन बैठक से जुड़ी, क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए 5 से ज्यादा समूह की बैठक हुई है अभी तक, और अभी ऐसा लगता है कि रात के 10 बजे तक ये बैठक चलने वाली। जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के प्रवक्ता भी है, सरकार के गृह मंत्री भी, उनके यदि बातों को हम माने तो करीब 10 बज जाएगा आज। यानी आप समझा जा सकता है कि कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आज एक बड़ी चीज मिली है दीपक देखने को कि ऐसी बैठ के पहले भी चिंतन शिविर हुए हैं, पहले भी मंथन हुआ, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप लगातार उसी बैठक में बने रहे, तमाम मंत्री वहां बने रहे। हाँ, ये जरूर है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा निकल कर आए और सरकार की तरफ से जो हुआ है चिंतन मंथन, उस पर उन्होंने बात रखी। बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि सरकार पुरानी जो योजनाएं सरकार की रही है उनको पुनः नए ढंग से लेकर आना, जैसे तीर्थ दर्शन योजना, ये पहली दफा होगा जब हो सकता है कि ऐसे बुजुर्ग जो ट्रेन से नहीं जा पाएंगे उनको फ्लाइट से जाने का मौका मिलेगा। उसकी व्यवस्था भी सरकार करने जा रही है, लेकिन उनके साथ यदि घर की महिला की उम्र थोड़ी कम भी है तो भी उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये सरकार की बड़ी सौगात होगी ऐसे लोगों के लिए जो तीर्थ दर्शन करना चाहते। जहां तक बात करें लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलने वाले। पारदर्शिता, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कुछ सवाल भी उठे थे, तो पारदर्शिता की बात भी हुई है। जो लोगों को सामान दिया जाता है उसको और कितना बेहतर तरीके से किया जाए, कैसे सरकार के कामों को पहुंचाया जाए। तो ओवरऑल ये समझ आता है कि 2023 की तैयारी को लेकर सरकार बिल्कुल दिखाई दे रही है। और जब हमने उनसे पूछा भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से कि समय बहुत कम मिला है, क्योंकि 2 साल कोविड में चले गए और उसके पहले कमलनाथ की सरकार रही, आपके पास भी कम समय रहा, यानी 5 साल का वक्त किसी सरकार को नहीं मिला, तो क्या चिंतन की लाइन यही है? तो उन्होंने कहा कि 2 काने बर्बाद कर दिया है, एक कोरोना और एक कमलनाथ। तो सीधे तौर पर कमलनाथ पर हमला भी बोला। मेरे साथ इस वक्त जगदीश द्विवेदी जी भी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं, ये पहली दफा है कि एक अनुशासन का पाठ भी देखने को मिला है। शिवराज जी भी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो जहां था वहां से निकल नहीं पाया। हमने कई बार कवर किया होगा, तो क्या कुछ अलग है ये चिंतन मंथन? देखिए, मेरा जो पूरा दिन भर का जो मैं सीन देख रहा हूँ, एक तो पहली चीज ये कि इस पे ये योजनाओं को और ज्यादा कपड़े पहनाने और उनको बहुत ज्यादा मेकअप करने का दौर है। योजनाएं सारी पुरानी हैं, कोई भी योजना नहीं है इसमें। सारी वो योजनाएं हैं जो शिवराज जी ने 2007 से लेकर 2017 और 18 तक निकाली हैं। लेकिन इन योजनाओं को और कैसे बेहतर तरीके से रंग रोगन करके जनता के सामने पेश किया जाए। और दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें इसमें, तो सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इसमें चुनावी चिंता इस सरकार की पेशानी पर साफ दिख रही है। चुनावी जो चिंता है कि कैसे जनता के बीच में जाया जाए। चूंकि पिछले बार सत्ता जो है चंद सीटों से फिसली थी और उसके पहले भी मुझे याद है कि बैठक शायद यही थी। तो कम से कम
बैठक के माध्यम से ये एक प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सरकार के सर्वे में ये फ्लैगशिप योजनाएं सबसे आगे आई हैं। तो ये जो फ्लैगशिप योजना है, आधा दर्जन योजनाएं, इन आधा दर्जन योजनाओं को कैसे बेहतर तरीके से जनता के बीच में डिलीवर किया जाए, उसको लेके मुझे लगता है ये बैठक हो रही है। मंत्री समूह होना, ये होना, ये सारे उसके पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन है वो यही है कि जनता के बीच में योजनाएं कैसे डिलीवर हो, एक, और इन योजनाओं का कितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जनता के बीच में हो जाए, जन जन में कैसे घुस जाए, हितग्राही सम्मेलन कैसे हो, लाडली लक्ष्मियों के सम्मेलन कैसे हो, कैसे इनको वोट में कन्वर्ट किया जाए, ये भी चिंता सरकार की ओर से दिखाई। ये जो बैठक में लगातार बने रहना, तमाम मंत्रियों को एक तरह से मैं देख रहा हूँ सुबह से कि कोई भी मंत्री निकल, शिवराज जी, मेरा मानना है कि शिवराज जी इस समय पूरी तरीके से हेडमास्टर के रोल में आ रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली, वो जानकारी ये भी है कि यहाँ मंत्रियों को, जिन होटलों में मंत्री ठहरे हैं, वहाँ स्पष्ट निर्देश है कि उन्हें सुबह की सिर्फ चाय मिलेगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, शाम की टी, डिनर सब उन्हें वहीं करना है। तो ये एक अच्छा अनुशासन है, इससे एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। शिवराज जी, इसमें कोई दो मत नहीं कि शिवराज जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो परिश्रम कर रहे हैं, वो परिश्रम मंत्री भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे मंत्री कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें थोड़े बहुत भी कमजोर होंगे वो भी करते दिखें, ये उनके लिए एक संदेश है। मतलब दो काने, जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सवाल हमने पूछा तो उन्होंने कहा दो काने, तो कहा मतलब कमलनाथ अभी भी है। ये पहली बार मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में हो रहा है, जो है कि एक 1990 से 1993 का दौर छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में कभी सरकारें बीच में आएंगी ही नहीं है, ना मध्य प्रदेश की राजनीति का ऐसा कोई चरित्र रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि चूंकि एक बहुमत किसी को भी नहीं मिला था, जनता ने किसी को मैंडेट नहीं दिया, सरकारें अपने हिसाब से बनाई गई, जोड़ तोड़ से सरकारें बनाई गई, लेकिन जो सरकार गई तो इनके पास भी टाइम कम है। अब इनको लग रहा है कि, और इनके पास टाइम भी कम है, और दूसरी चीज इनको भी ये मालूम था कि ये चंद्र, अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा नहीं थी तो हम कांग्रेस से कम ही थे। तो निश्चित रूप से और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सरकार अब बहुत तेजी से चल रही है। जो बात आपके सवाल के जवाब में गृह मंत्री जी ने कही कि हमें पहले की तुलना में अब ज्यादा तेज चलना है, ज्यादा तेजी से वर्किंग करनी है, क्योंकि टाइम कम है। तो समय कम है दीपक, और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और यही चिंतन है, और इसी का मंथन किया जा रहा है कि कम समय में अमृत कहां से निकाल कर लाएंगे। क्योंकि जनता के सामने जब 2023 में सरकार पहुंच रही होगी तो योजनाएं वही है जैसा जगदीश जी कह रहे थे, लेकिन उन्हीं योजनाओं को और कितना फ्लेक्सिबल बनाया जाए, कितना जनता के नजदीक पहुंचाया जाए, इस पर काम चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अनुशासन साफ नजर आ रहा है, न चाय मिलेगी, चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैठक में बने रहिए और जो काम की बात है वो कीजिए। दीपक, आपका मनोज जी इस पूरी बातचीत के लिए और आज दिन भर के ताजा अपडेट्स इस चिंतन बैठक से जुड़े हम तक पहुंचाने के लिए।